नमस्कार दोस्तों। दुनिया में आपने बहुत अमीर लोग के नाम सुने होंगे और अगर किसी को ही पूछो तो हर कोई बोलेगा कि यार शायद फेसबुक होगा या गूगल होगा या माइक्रोसॉफ्ट होगा, जो यही लोग पूरे वर्ल्ड में राज करते हैं। हो सकता है कि ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। तो अगर कभी आप नेट में सर्च कीजिएगा तो इसका ब्लैक रॉक नाम की कंपनी को आप सर्च कीजिएगा, जिनके फाउंडर लैरी फिंक है। लॉरी फिंक भी अगर दुनिया की अगर इनकी वेल्थ की बात करूं तो इनकी वेल्थ 9.3 ट्रिलियन है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारी इंडिया की जो जीडीपी थी लास्ट में वो 3.75 ट्रिलियन थी। तो हमारी कंट्री के 3 गुना ज्यादा इनकी वेल्थ है। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितने अमीर हैं। अब ये ब्लैक रॉक कंपनी काम क्या करती है जो इतनी अमीर है कि हमको आज तक नहीं मालूम चला और ना इन्होंने कभी अपने बारे में बताया। ब्लैक रॉक कंपनी दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके वो एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। अभी एसेट मैनेजमेंट आखिर होता क्या है दोस्तों? मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान इंश्योरेंस कराता है और इंश्योरेंस का पैसा उसको कुछ सालों बाद वापस मिलता है, या बाई चांस कोई पेंशन की फंड होता है, अगर पेंशन फंड इंसान कोई 30 साल तक कोई काम कर रहा है और उसके बाद उसको पैसा मिलता है, तब तक वो पैसा एक एक्सेस की तरह कहीं पर पड़ा रहता है। तो वही जो एक्सेस फंड होता है, ये कंपनी उसी एक्सेस फंड को क्या करती है, अपने इन्वेस्टमेंट करती है और उन पैसों को ही कहीं पे लगाती है जिससे वो प्रॉफिट करती है। तो दोस्तों इसीलिए शायद ये कंपनी भी नहीं चाहती कि दुनिया को मालूम चले लॉरी फिंक के बारे में कि लॉरी फिंक भी इतने अमीर आदमी, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते कि इनके बारे में किसी को मालूम चले। आपको मालूम है दोस्तों, अगर हम डेली यूज में कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी कोई चीज हम यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक को वो पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जा रहा होता है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी है उसमें इनका स्टेक रखा रहता है। जैसे और अमेरिका और अगर हम चीन को छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्रियां हैं वर्ल्ड में, उनकी जीडीपी से ज्यादा इनकी वेल्थ है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ब्लैक रॉक अपने आप में कितनी बड़ी कंपनी है। दोस्तों आपको मालूम है कि जो वर्ल्ड का जो 90% जो मीडिया है ना, ये उसको खुद को ऑन करते हैं। जैसे फॉक्स है, कॉम्पैक्ट है, तो इतनी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी है, तो ये खुद इनको चलाते हैं। तो इनको अब सवाल आता है कि अगर ये दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी अगर ये है, ब्लैक रॉक है, तो कभी ना कभी तो इसका फायदा भी होता होगा या कहीं ना कहीं नुकसान भी होता होगा ना। अब आप ही लगाइएगा, अगर ये कंपनी हर किसी कंपनी के एसेट मैनेजमेंट के साथ काम करती है, अगर ये बाई चांस पर्यावरण के, अगर जो अच्छी कंपनी है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही, अगर उसका सपोर्ट करती है तो इनको कहीं अच्छा लगता है। पर ये कई बार ऐसा होता है कि इस कंपनी का कहीं ऐसी कंपनी में भी स्टेक होता है जो कंपनी कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण भी बन रही होती है। 2018 में हैमिल्टन में लोगों ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था, क्योंकि ये कोई गन बनाने की जो कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग थी, ये उसका सपोर्ट कर रही थी या इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही थी। तो अब अगर हम बात करें कि हमको इससे क्या फायदा है क्या नुकसान है, तो मैं बता दूं कि हमको कोई इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये अगर अच्छी बात है कि कोई अगर कंपनी सबको डील करती है, हो सकता है कि भविष्य में इनकी मोनोपोली हो, तो इसको ध्यान में रखा जा सकता है।